हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं कल ही कम्युनिटी पोस्ट डालकर बोल दी थी कि मैं संडे के दिन 10:30 बजे ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था कि सैटरडे को तो हमारे तरफ इंटरनेट सेवाएं बंद ही थी और संडे को भी बंद थी, क्योंकि दोनों दिन एग्ज़ाम चल रहा था सीजीएल का झारखंड में, तो जिसके वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था। मुझे मालूम नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं डाल पाई। खैर कोई नहीं, चलिए अभी आप शाम में ही देख लीजिएगा। पता नहीं क्या, चाहे कुछ भी कर लो, मेरा व्लॉग भाई शाम में ही जाना है, कितना भी कुछ कर लो। खैर चलिए चलते हैं, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ क्लिनिक में। यहाँ पर मैं अपना थायराइड चेक करवाने आई हूँ। क्या हो रहा था ना कि कई दिनों से, करीब 10 दिन से मैं मेडिसिन नहीं खा रही थी, तो मैं सोची चलो पहले चेकअप करवा लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी डॉक्टर मेडिसिन लिखेंगे उसके बाद फिर वही फिर से चलाएंगे। क्या हुआ ना कि मेडिसिन वाली जो बॉटल थी ना, मेरे से पानी में गिर गई और फिर वो मेडिसिन ख़राब हो गया मेरा, तो उसके कारण ही मैं नहीं खा पा रही थी। और टेस्ट भी करवाना ज़रूरी था, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे। तो हस्बैंड जी को आजकल टाइम नहीं मिल रहा था, तो जिसके कारण फिर मैं आज सैटरडे के दिन वो छुट्टी लिए और फिर मैं यहाँ पर आ गई। हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, यानी कि 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है धनबाद, तो वहीं पर मैं आ गई हूँ। मेरे घर के पास भी है लैब, लेकिन पता नहीं डॉक्टर यहीं पर बोलते हैं, तो यहीं पर आ गई थी मैं कराने के लिए सुबह सुबह। तो सुबह उठते के साथ घर को पहले क्लीन कर ली, बच्चों के लिए नाश्ता बना दी और उसके बाद फिर आई हूँ। तो अभी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सुबह के 8 ही बज रहे थे। हम लोग घर वापस जा रहे हैं और हमारा धनबाद अभी तक नहीं खुला है, बस बंद सब तरफ बंद हो जा रहा। अभी कितना खाली खाली सा है। बस 1 से 2 घंटे बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी जाम हो जाएगी ना कि बस मतलब ½ किलोमीटर का ना रास्ता भी आपको 1 से 1.5 घंटे में तय करना पड़ता है, तो कुछ इस तरीके से हो जाती है। खैर चलिए, अब यहाँ पर मैं तो सुबह सुबह टेस्ट करवाने से पहले नियम होता है थायराइड का कि ना तो आपको पानी पीना है, ना चाय पीना है, कुछ भी नहीं पीना है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी सुबह सुबह हमें एकदम गुल्लड़ में, क्या बोलते हैं ऐसे, मिट्टी का जो भी है, इसमें चाय पिलाएं। बड़ा मज़ा आया, थोड़ा सा था लेकिन सच में बहुत टेस्टी चाय थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर आते के साथ जो थोड़ा बहुत काम था काम को की, और उसके बाद पता नहीं क्यों इस बार ना मेरे हाथों में बहुत दर्द होने लगा था टेस्ट करवाने से। तो फिर मैं आकर बैठी गई, उसके बाद फिर नहाई धोई, पूजा पाठ की हूँ और उसके बाद फिर बच्चे दोनों खा लिए थे और फिर हम लोग यहाँ पर अपना नाश्ता निकाल रहे हैं। तो हस्बैंड जी को तो मैं दे रही हूँ पास्ता, और मैं मेरे लिए यहाँ पर बना रही थी सत्तू की शरबत। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेकर जा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता और मेरे लिए, और साथ ही अभी आ गई हैं हमारी सासू माँ। मैं ही उन्हें बुलाई थी दीदी के घर से अभी फ़िलहाल के लिए। तो कौन कौन है जो कि जितिया करती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये फर्स्ट जितिया है, तो आप लोग मुझे ज़रूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि बहुत अच्छे से मैं कर सकूं। तो क्या होता है ना कि बंगाली में और बिहारी में अलग अलग जितिया इस बार हो गया है। मतलब जिस दिन बिहार साइड के लोग जिस दिन फास्ट रखेंगे ना, उस दिन बंगाली लोग उस दिन का पारण होगा। तो बस यही सब चल रहा है। तो वही मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैं सासू माँ को बुलाई हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बिहार का रीति रिवाज जानती हूँ, अपनी मम्मी को देखी हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो जानती हूँ, लेकिन बंगाली में कैसे होता है तो वो मैं नहीं जान रही थी। इसीलिए सासू माँ को बुलाई हूँ कि कम से कम पूछ करके पंडित जी से बता दे, तो इसीलिए आ गई थी। साथ ही शनिवार का दिन था, तो मैं बना ली थी खिचड़ी, और उसके साथ आज मैं पापड़ को तली नहीं हूँ, बस इस तरीके से बनाई हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, अभी और अपने अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे।
तो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं, दिख रहा है या नहीं, 2:30 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना बन गया है। आज सैटरडे है तो खिचड़ी बनी है, साथ ही मैं रोटी बनाई हूँ क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाता है। अब तो बिल्कुल नहीं खाता, पहले तो थोड़ा सा डांट डपट कर खिला भी देते थे लेकिन अब एकदम नहीं खाता है। तो उसके लिए रोटी बना ली थी तो दही रोटी खा लिया है, खिचड़ी बन गई है। तो अब खाना पीना खाएंगे और अभी जा कर के थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो मैं बोली चलो आप सभी से बातें कर लेते हैं। और हाथ पता नहीं क्यों ना आज ना एकदम जैसे कि तना सा गया है, पता नहीं लोग इतना सारा ब्लड क्यों ले लेते हैं, क्या ज़रूरी इतना सारा ब्लड लेने का। खैर कोई नहीं, चलिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी था। और मेरी सासू माँ ही है ना, तो वो भी ना एकदम फनी ही है। बोल रही क्या, मैं बोली ना कि मैं बहुत दिनों से दवा नहीं खा रही थी, तो क्या बोल रही है, तो दवा नहीं खा रही है तो कोई मोटाइस तू, मतलब तुम मोटी कहाँ हुई, कहाँ लग रहा है। हम बोले अरे मोटे नहीं हुए तो अच्छी बात है ना, वही तो देखना है कि दवा इतने दिनों से नहीं खा रहे थे तो क्या हो रहा है, कंट्रोल में है या फिर बढ़ गया है, क्या हो रहा है, इसीलिए तो हम जा कर के टेस्ट करवाएं। तो वही उनका भी अलग ही एक फंडा है। तो बस अभी वो गई हैं अपनी सखी सहेली से मिलने के लिए, तो वो आ जाए उसके बाद फिर हम लोग भी खाना खा लें, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और साथ ही कल के व्लॉग में मैं बताई थी कि क्या बोलते हैं, हाँ मैंने 40 दिनों में अपना अच्छा खासा वज़न कम किया था। तो हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि वो 40 दिन वाला डाइट दीजिएगा। तो डियर मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखिए, शुरुआत की मैं बताई हूँ, लेकिन फिर भी चलिए अभी एकदम शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ कि मैं ठंड के समय में की थी अपना, जनवरी में 25 दिसंबर को मैं स्टार्ट की थी और 1 फरवरी को मैं छोड़ दी थी। 1 फरवरी वाले दिन मैं की ही नहीं थी क्योंकि 1 फरवरी के दिन मेरे ससुर जी का मतलब बरसी होता है हमारे में, साल घूमता है। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों के घर में अभी पितृपक्ष में ही अपने पूर्वजों को जिनका देहांत हो गया है तो अभी उनकी मनाते हैं बरसी। लेकिन हमारे में क्या होता है ना, जिस डेट में डेथ किए हैं उसी डेट में उन लोगों की बरसी मनती है। तो बस उस दिन बहुत सारे लोगों को खिलाना रहता है, ज़रूरतमंद इंसानों को खाना वगैरह खिलाना रहता है। तो उसी चक्कर में मैं उस दिन तो नहीं की थी, यानी कि पूरे मैं 40 दिन मानकर चलिए, हाँ 40 दिन तो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन बस मानकर चलिए मैं उसी दिन से करना स्टार्ट कर दी थी। और सिंपल सा करती थी। उस समय ठंड का समय था, दिन कैसे बीत जाता था पता नहीं चलता था। सुबह उठी, ये बताते हैं कि मैं कैसे करती थी, अभी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, सबसे पहले सुबह उठी, सुबह में बच्चों का स्कूल होता है तो सुबह में उठ जाती थी। उठते के साथ ही हमारा जो होता है, जिन्हें थायराइड है उन्हें थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं थायराइड की मेडिसिन ली, उसके 1 या 2 घंटे बाद मैं लेती थी धनिया पानी, उसके 1 घंटे बाद मैं लेती थी गुड़ वाली चाय और फिर पानी पीते रहती थी। और मैं सुबह में कोई भी वॉक वगैरह ये सब कुछ नहीं करती थी। जो सही है वो सही है, घर का ही जो मेरा काम होता था, क्योंकि मैं अकेले अपने घर के काम को करती हूँ, तो सारा काम काज करते करते मैं लिया करती थी सुबह में फ्रूट में कभी मैं एप्पल ले ली और कभी मैं पपीता ले ली। पपीता और जो सेब होता है हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि मैं उस वक्त नहीं जानती थी ये सब, क्योंकि उतना मैं नहीं जानती थी। अभी तो मैं बहुत कुछ देखती हूँ, बहुत कुछ सर्च करती हूँ, तो मालूम चलता है कि ये हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन मैं उस वक्त नहीं जानती थी। बस हस्बैंड जी, ठंड के समय में सभी के घर में एप्पल वगैरह तो रहते ही हैं, तो मैं उसी को ले लेती थी। बड़े साइज़ का रहता था तो 1, छोटे साइज़ का रहता था तो 2, और वो मैं खाते रहती थी मुँह में ले करके और काम करते रहती थी। क्योंकि ठंड के समय में कैसे समय पार हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो मैं इकट्ठे, मैं बता दूं कि डियर, मैं बैठ के नहीं खाती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ कि आधा घंटा सुबह के नाश्ते में, दोपहर में, फिर शाम में दें। तो डियर मेरे पास भी टाइम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उसे करना तो है। मैं 1 बाइट ली मुँह में और अपना मुँह चला रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ। कपड़े डालना हुआ, कपड़े लाना हुआ, ये सब करते रहती थी उसी में। उसके बाद फिर मैं लेती थी ग्रीन टी मैं उस वक्त जब मैं कर रही थी ना, तो कोशिश हमारी रहती थी कि 3 टाइम ले, लेकिन अगर कभी नहीं ले पाई तो कम से कम 2 टाइम तो मैं पक्का लेती थी। और ठंड का समय था ना, तो मैं गुनगुना पानी का ज़्यादा यूज़ करती थी। अभी भी मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, और उस वक्त तो ठंड का समय तो फ्रिज का पानी पीना ही नहीं है। तो मैं सबसे ज़्यादा गुनगुना पानी का यूज़ करती थी। जब भी मैं पीती थी ना तो गुनगुना ही पीती थी। तो पहले नाश्ते में मैं 11 बजे तक एप्पल ली, उसके 1 घंटे या 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ली। कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी। 1:30 से 2 बजते बजते हम लोग खाना खाते थे।
तो स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी ना, क्योंकि अब हमारी पेट तो बड़ी है ना भाई, तो वो खाना भी उतना ही चाहेगा, तो उसके लिए मैं क्या करती थी ना, सैलेड को कट करती थी। और सबसे पहले मैं सैलेड से अपना पेट भरती थी, मैं सैलेड से अपना पेट भरती थी। और पानी भी पी हुई रहती थी पहले ही, जैसे कि नाश्ता की, उसके बाद ग्रीन टी ली, अगर ग्रीन टी नहीं ली तो 1 गिलास गुनगुना पानी लेती थी, और फिर जितना पी सकती हूँ उतना पीती थी। और उसके बाद फिर सैलेड खा लेती थी। सैलेड खाती थी ना तो मैं चावल एकदम थोड़ा सा खाती थी। 45 मिनट का मैं टाइम लेती थी। खाने के बाद फिर जो मेरे घर में बनता था, जो बनता था, अब ऑयली बना तो ऑयली या सिंपल बना तो सिंपल, मेरे घर का खाना सेम ही था। मैं अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाती थी, जो सबके लिए बनता था मैं वही खाती थी। उसे ले ली, उसके बाद फिर मैं लिया करती थी, खाना खा ली, फिर बैठती नहीं थी। मेरा एक रूल था कि खाने के बाद मैं बैठूंगी नहीं, बस तुरंत ही मैं घर का काम की, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, ये सब सारा काम की। उसके बाद फिर मैं करने लगती थी वॉक। और कम खाना खाने की वजह से ना, मैं वॉक करती थी ना तो मेरे पेट में दर्द भी नहीं होता था। खाना खाई, उसके 45 मिनट या फिर आधे घंटे, कभी आधे घंटे में भी मेरा काम हो जाता था, कभी 45 मिनट में भी हो जाता था। जैसे हुआ उसे करके मैं आधे घंटे कंटिन्यूसली मैं अपने रूम के अंदर ही, 1 मिनट कम भी नहीं, बल्कि 5 मिनट ज़्यादा हो जाता था, लेकिन 1 मिनट कम नहीं, मैं वॉक करती थी। ऐसा नहीं कि टहलती नहीं थी, मैं स्पीड वॉक करती थी। तो जिन लोगों को मतलब क्या होता है ना, खाने के बाद किसी को पेट में पेन हो जाता है, अगर आपको पेन होता है तो आप ना करें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए मैं कर लिया करती थी। वो कर ली, उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी लेती थी 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, और उसके आधे घंटे बाद मैं लेती थी गुनगुना पानी। हो गया। और उसके बाद फिर अगर लेटने का मन किया तो लेटी, क्योंकि उस वक्त तो यूट्यूब पर मैं वीडियोस बनाती नहीं थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो फिर मैं क्या करती थी, लेट जाती थी, फिर उठती थी शाम में 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठी, शाम बत्ती दी, उसके बाद फिर पानी वगैरह पी। और फिर मैं क्या करती थी ना, तुरंत ही मैं बनाती थी ओट्स, मतलब 7 बजे तक मुझे खा लेना है। ओट्स बना करके, ओट्स की जो खिचड़ी होती थी, कभी ओट्स बना ली, कभी फ्रूट खा ली, ऐसे करती थी ओट्स। और कभी कभी सूप बनाई थी, कभी कभी सूप मैं ज़्यादा दिन नहीं बनाई थी, मतलब जो 40 दिनों का है मानकर चलिए, उसमें मैं 5 या 6 दिन सिर्फ सूप बनाई होगी, और 5 या 6 दिन मैं साइड फ्रूट, जिस दिन रहता था ना उस दिन फ्रूट खाती थी, बाद बाकी जो दिन था मेरा वो मैं ओट्स खाती थी। ओट्स इसलिए खाती थी, कहते हैं ना कि ओट्स को सुबह में खाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन क्या था ना कि मैं तो 7 बजे खा लेती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड लोग तो 7 बजे खाते नहीं हैं, वो लोग 10 बजे के बाद ही खाते थे। तो उतने देर मुझे भूखे रहना है, फिर उसके बाद फिर रहता ही है, औरतों की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ रहती है, तो सब कुछ करनी होती थी ना, इसीलिए मैं ओट्स 1 कटोरी भर कर, और उसमें क्या करती थी ना कि खीरे को कट करके सैलेड के रूप में डालती थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्टार्टिंग में ना ओट्स को भी 32 बार चबाती थी, मतलब इतना लत लगा हुआ था ना मुझे कि मुझे पतला होना है। तो ओट्स खाई, फिर उसके ओट्स खाने के बाद फिर मैं फिर से वॉक करती थी, 15-20 मिनट का, जितना देर का हो सकता था मैं वॉक करती थी। उसके बाद फिर मैं 8 बजे इन लोगों के लिए खाना पीना बना करके फिर इन लोगों को खिलाई, फिर जो भी होता है हमारा काम वो सब की। फिर 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पी, गुनगुना पानी पी करके मैं सो गई। यही था, बोलते हैं ना मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग, वो सब कुछ नहीं था, वो सब कुछ नहीं मैं करती थी। बस यही तीनों टाइम का खाना मैं प्रॉपर तरीके से खाती थी, और मैं कुछ इस तरीके से की थी। पूरे 40 दिन मैं ऐसा की थी, और ऐसा करके ही मैं अपना अच्छा खासा वज़न कम कर ली थी, हाथी से अभी जो मैं लगती हूँ वैसे कर ली थी। तो बस यही था मेरा रूटीन। चलिए आपको मैं बता दी, क्योंकि वीडियोस तो मैं बनाई ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो पूछ रहे हैं तो चलिए भाई। कभी कभी क्या होता है ना, वीडियोस मिलते नहीं हैं, मुझे भी लिंक नहीं मिलता है, टाइटल कुछ और डाल देती हूँ ना, कभी कभी रहता है किसी और चीज़ पे वीडियो में डाल देती हूँ कुछ और, तो उसी के चक्कर में मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा था। और याद रखिएगा, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की थी उतने दिनों में, मैं एक बार भी चीटिंग नहीं की थी, एकदम ऑनेस्टली की थी। तो कुछ इसी प्रकार से भाई हमारा 32 बार का जो था, क्या कहते हैं, रूटीन, इसी तरीके से मैं कुछ 32 बार का अपना रूटीन की थी। तो आपको उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया हो। अगर आया हो तो बस करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही कुछ लोग जो बोलते हैं
कि 32 बार से हमारा बाल झड़ता है, तो मेरा भी झड़ा था। सच में बताती हूँ, मेरा भी बाल झड़ा था, लेकिन अब नहीं। अब क्या हुआ ना, नया नया जो बाल आ गया ना, उसके बाद फिर मेरे बाल नहीं झड़ते हैं अब। मतलब जैसे नॉर्मल झड़ते हैं वो झड़ते हैं, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना, उस वक्त बहुत मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैं एक ही महीना की थी, उसके बाद फिर नॉर्मल करने लगी थी, तो मेरा ठीक हो गया था। और मैं पतली तो हो ही गई थी। उसके बाद फिर जाकर के करीब 6-7 महीने बाद मेरा वज़न 5 kg बढ़ा था। 6-7 या फिर साल भर बाद ही मेरा जब चेक की थी तो 5 किलो मेरा वज़न बढ़ गया था। उससे पहले मेरा वज़न नहीं बढ़ा था। तो भाई यही है 32 बार का नियम। खाते पीते अगर आप कर सकते हो, और ऐसा नहीं था मैं कोई भी, यकीन मानिए मैं कोई भी हार्ड वर्क नहीं करती थी। बहुत सारे लोग करते हैं ना, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करती थी डियर। उस वक्त तो मैं फेस एक्सरसाइज भी नहीं जानती थी, मैं नॉर्मल वॉक करती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस नॉर्मल वॉक करती थी। और हाथों का थोड़ा सा मैं यूट्यूब 32 बार के ग्रुप में ही देखी थी कि हाँ, अगर आपका जो है फैट बढ़ा हुआ है, हाथ में वैसे हो गया है, तो उसके लिए बस जो इस तरीके से घुमाती हूँ ना मैं हाथ को, वो वाला मैं किया करती थी बस, और कुछ भी नहीं करती थी। कुछ इसी प्रकार से मैं अपना वज़न कम की थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए 3 बजने वाली है, 2:45 हो गई है। अब चलते हैं, भेजते हैं मिष्टी को बुलाने के लिए उसकी दादी को। अगर आ जाएंगी तो खा लेंगी। वैसे मेरी सासू माँ को भी ना खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हाथों से खा लिया करती हैं। अब बोलती है अच्छा लगता है तुम बनाती हो तो, और बहुत कुछ अब बोलती है। पहले तो नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलती है कि नहीं, तुम जो बनाती हो ना अच्छा लगता है, खा लेती हैं। अब दूर में है ना, थोड़े दिनों से दूर में है, तो अब मैं सब कुछ जो भी बनाती हूँ मेरी सासू माँ को पसंद आ जाती है। सही कहते हैं कि दूर में रहिएगा ना तो रिश्ते सही रहेंगे, पास पास रहिएगा ना तो बस रिश्ते में कड़वापन रहता ही है। तो बस वही हाल है। खैर कोई नहीं, चलिए एमिस्ट्री जा बेटा, दादी को बुला के लेके आना उल्लू के घर में। हाँ नहीं देखो तो खिड़की से है, जा बुला कर लेके आना। नहीं है, देखो खिड़की से देखो। तो चलिए अभी देखो, चलिए खाते पीते हैं उसके। अरे क्या हो गया? तो यहाँ पर हम लोग चारों लोग खा रहे हैं, हस्बैंड जी, मैं, मिष्टी और साथ ही हमारी सासू माँ। क्योंकि सोनू तो मेरा खा लिया था, तो हम ही लोग तीनों खा रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। गर्मा गर्म खिचड़ी है, पापड़ है, साथ ही आम की अचार है, और मूंगफली और चने दाल की चटनी है, और चोखा। आज तो चोखा भी मैं बनाई थी क्योंकि सासू माँ थी ना, इसीलिए ये उन्हें अच्छा लगेगा। चलिए खाना पीना हो गया है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लगी हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो आज कुछ दिनों से ना, मतलब हमारे तरफ पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इतना ज़्यादा ही पानी हो गया है ना कि मोटर ही डूब गया है दामोदर नदी में। तो बस उसी के चक्कर में पानी कुछ बंद सा चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोली चलो, सिंक में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है ना, तो कुछ इस तरीके से बर्तन को धुल लेते हैं। ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा पानी सेव होता है, और फिर पानी पता नहीं कब खुलेगा, तो इसीलिए। तो देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि वो वाला टंकी आप क्यों रखी हैं दीदी, तो इन्हीं दिनों में ये सब पानी जो है ना मेरा काम आ जाता है, बर्तन वगैरह धुलने के लिए ये सब बहुत काम आ जाता है। साथ ही खाना भी मैं फिर इसी से बनाने लगती हूँ, ऊपर वाले टंकी से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो जब पानी ख़त्म होता है तो फिर थोड़ा सा गंदा सा मुझे लगता है, तो इसीलिए। चलिए आज का व्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और जो 32 बार वाली हम लोगों ने वीडियोस चला रखी है, तो बस आप लोग भी करते रहें। देखिए मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करते रहें। 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या होता है, नहीं होता है। तो मैं तो 9 अक्टूबर से कर रही थी, आप लोग जितने तारीख से आप लोग कर रहे हैं, उस दिन आप लोग भी अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा कि आपने अपना वज़न कितना कम किया है, कितना नहीं कम किया है, इंचेस लॉस किए हैं, क्या किए हैं, उन सभी को आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ शाम का भी टाइम हो गया था, और यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, और साथ ही रोटी बना रही हूँ। और मैं तो खिचड़ी जो बची हुई थी तो वो ले ली थी, और पनीर की सब्ज़ी ले ली थी, और इन लोगों के लिए मैं बना दी थी पराठे। तो चलिए आज अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।